नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरारी कुमार क्लासेस में। दोस्तों, आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ ऐकिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में ऐकिक नियम को यूनिटरी मेथड कहते हैं। दोस्तों, ऐकिक नियम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन से लेकर व्यापारों में और इसके साथ ही हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, इसके प्रश्न कैसे होते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा। दोस्तों, एक पेन का मूल्य हमें दिया गया है 5 रुपये, तो 2 पेन का मूल्य हमें निकालना होगा। किस तरह से निकालेंगे दोस्तों हम? सबसे पहले ऐकिक नियम में हम इकाई के अंक यानी कि एक के माध्यम से ही निकालते हैं। यानी कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये दिया है, इसी के आधार से हम निकालेंगे 2 पेन का मूल्य। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 2 बिंदु नीचे एक। इसे दोस्तों आप याद रखें, ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, इसे कहते हैं चूंकि। दोस्तों, चूंकि एक पेन का मूल्य कितना है दोस्तों? 5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, ये जो है दिया गया है हमें। इसलिए दोस्तों, इसलिए ऊपर एक बिंदु नीचे एक, इसे आपको याद रखना होगा दोस्तों। ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, इसे कहते हैं चूंकि, और ऊपर एक बिंदु नीचे 2, इसे कहते हैं इसलिए। इसलिए दोस्तों, 2 पेन, ठीक है दोस्तों, 2 पेन का मूल्य बराबर हमें दिया गया है एक पेन का मूल्य 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये एक पेन का मूल्य है। 5 से हमें गुना करना है, जितना हमें पेन चाहिए, जितना पेन चाहिए हमें उससे गुना कर देंगे हम। यानी कि हमें 2 पेन चाहिए, यानी कि हम 2 पेन गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है और हमें 2 पेन चाहिए, यानी कि हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 नहीं 10, यानी कि 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 पेन का मूल्य 10 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से होगा। एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये है। ठीक है दोस्तों, एक कॉपी का मूल्य जो है 10 रुपये है, तो हमें 5 कॉपियों का मूल्य निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल इससे पहले जैसे किए थे। ठीक है दोस्तों, ऊपर एक बिंदु, सॉरी, ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, इसे कहते चूंकि। ठीक है दोस्तों, चूंकि एक कॉपी का मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 10 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसलिए ऊपर एक नीचे 2, इसलिए दोस्तों 5 कॉपियों, ठीक है दोस्तों, कॉपियों का मूल्य हमें इसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था, एक एक नियम में हम इसी तरह से बनाते हैं। एक पेन का मूल्य हमें पता है 10 रुपये है। ठीक है दोस्तों, हमें कितना निकालना है? 5 कॉपियों का मूल्य निकालना है, इसीलिए हम 5 से इसे गुना कर देंगे एक कॉपी का मूल्य को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 कॉपियों का मूल्य 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों 1 केजी चीनी का मूल्य 35 रुपया है। ठीक है दोस्तों, 1 केजी का मूल्य कितना है? 1 केजी चीनी का मूल्य 35 रुपये है, तो हमें 5 केजी चीनी का मूल्य निकालना होगा। कितना होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चूंकि इसी तरह से बनाएंगे हम। चूंकि दोस्तों, ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, चूंकि 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 35 रुपये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और हमें 5 केजी का निकालना है, इसलिए दोस्तों, इसलिए ऊपर एक नीचे 2, इसलिए 5 केजी चीनी का मूल्य, ठीक है दोस्तों, बराबर किस तरह से करेंगे? 1 केजी का मूल्य से हम गुना कर देंगे 5 केजी, 5 को। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम 5 केजी प्राप्त करना है, 5 केजी का मूल्य, यानी कि 1 केजी का मूल्य 35 रुपये है। ठीक है दोस्तों, गुना 5, हमें 5 केजी चाहिए, 5 से हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 पचे 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 दिया 15, 2 17, यानी कि 175 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमें 1 केजी मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य 35 दिया है, तो 5 केजी का मूल्य हमें निकालना था। कितना निकल के आ गया? 135 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा अलग तरह का है, इसे हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी छात्रावास में 5 बच्चे मिलकर 10 केजी राशन खाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई हॉस्टल है, वहां जो है 5 बच्चे मिलकर 10 केजी राशन खाते हैं, तो एक बच्चे के हिस्से में कितना केजी राशन आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, चूंकि देखिए, चूंकि चूंकि 5 बच्चे बच्चे 10 केजी राशन खाते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे एक बच्चा कितना खाता है निकालने के लिए क्या करना होगा, इसलिए एक बच्चे कितना खाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, ये 10 केजी जो राशन है, इसे हम 5 बच्चे मिलकर 10 केजी खाते हैं, ये आप समझ में आ गया आपको। इस 10 केजी अनाज को यदि हम 5 जगहों में बांट देंगे, तो एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा हमें पता चल जाएगा। तो बांटना यानी कि बटे, बटे यानी कि भाग देना। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इस 10 केजी राशन को जो है 5 बच्चों में भाग दे देंगे, 5 बच्चों में बांट देंगे, तो हमें एक बच्चे के हिस्से में कितनी राशन आएगी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 केजी। एक बच्चे के हिस्से में कितना राशन आएगा दोस्तों, 2 केजी। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो 5 कलम का मूल्य 35 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 5 कलम का मूल्य कितना है, 35 रुपये, तो हमें 10 कलम का मूल्य निकालना होगा। दोस्तों इसे हम किस तरह से बनाएंगे, चूंकि चूंकि 5 कलमों का मूल्य ये हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया है, 35 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसलिए एक सबसे पहले एक कलम का मूल्य हम निकालेंगे, एक कलम का मूल्य। ठीक है दोस्तों, किस तरह से निकालेंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमें राशन वाला था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वह 10 केजी राशन तो उसे 5 बच्चों में बांटे थे। इसमें उसी तरह से ये जो 35 रुपया है, ये 35 रुपया है, इसे हमें 5 कलम में बांटना है। ठीक है, यानी कि 5 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 35 रुपये जो है 5 कलम का मूल्य है, तो हम 5 से भाग देंगे तो एक कलम का मूल्य हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मात्रा से हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, इसमें 35 रुपया है, 5 कलम का मूल्य, तो 5 से हम भाग देंगे 35 को, तो एक कलम का मूल्य हमें पता चल जाएगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25, एक 5 रुपये, एक कलम का मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5 रुपये। तो हमें 10 कलम का मूल्य निकालना है, 10 कलमों का मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसे हम किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, इससे पहले भी आपने बना चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, हमें कितना चाहिए उतना से गुना करना होगा। हमें यहाँ पर 10 कलम का मूल्य निकालना है, यानी कि 5 एक कलम का मूल्य है और 10 हमें चाहिए, 10 कलम। ठीक है, तो 10 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 5 10 से 50, यानी कि 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, 50 रुपये निकल कर आ गई। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक और अंतिम क्वेश्चन है, उसे भी बना लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2 आदमी मिलकर एक दिन में 4 फीट गड्ढा खोदते हैं, तो 4 आदमी मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चूंकि ऊपर एक, सॉरी, ऊपर 2 बिंदु नीचे एक, इसे कहते हैं चूंकि। चूंकि 2 आदमी मिलकर 2 आदमी मिलकर जो है 4 फीट गड्ढा करते हैं, 4 फीट गड्ढा करते हैं। इसलिए दोस्तों एक आदमी का सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक आदमी कितना करेगा गड्ढा दोस्तों, ये 4 फीट गड्ढा को जो 2 आदमी मिलकर व्यक्ति कितना गड्ढा करेगा। ठीक है दोस्तों, 4 फीट गड्ढा को हम 2 आदमी मिलकर कर रहे थे, यानी कि 2 से हम भाग दे देंगे, तो एक आदमी कितना गड्ढा करेगा पता चल जाएगा।
है दोस्तों। तो एक हम दो, दो दूनी चार, यानी कि 2 फीट। एक आदमी जो है 2 फीट गड्ढा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से 2 फीट गड्ढा है, तो चार आदमी मिलकर कितना करेंगे? चार आदमी मिलकर एक आदमी यदि 2 फीट गड्ढा करता है तो चार आदमी चार से गुना हो जाएगा, यानी कि 8 फीट। 8 फीट गड्ढा करेंगे, ठीक है दोस्तों। 8 फीट गड्ढा, यानी कि चार आदमी मिलकर 8 फीट गड्ढा करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर